नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और अनादि विशेष में बात करेंगे महाकुंभ को लेकर, महाकुंभ हादसे को लेकर। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रयागराज मेला क्षेत्र में मेला अधिकारियों से जानकारी ली थी। इसके साथ ही सीएम योगी ने अपने दो भरोसेमंद आईएएस अफसरों आशीष गोयल और भानुचंद्र गोस्वामी को तत्काल तैनात कर दिया था। जब अधिकारियों ने व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं। पूरा मेला क्षेत्र को 9 व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सभी व्हीकल पास रद्द कर दिए गए हैं, यानी कि मेले में एक भी गाड़ी नहीं चलेगी। रास्ते को वन वे कर दिया गया है। एक रास्ते से आए श्रद्धालुओं को स्नान के बाद दूसरे रास्ते से भेजा जा रहा है। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को 15 किलोमीटर पहले रोका जा रहा है। तो वहीं महाकुंभ का आज 19वां दिन है। सुबह 10 बजे तक 43,05,000 लोग स्नान कर चुके थे। 13 जनवरी से अब तक 29 करोड़ 64 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। पीएम मोदी भी 5 फरवरी को प्रयागराज के महाकुंभ पहुंच रहे हैं और इसी बीच योगी सरकार ने सभी तीर्थ यात्रियों के लिए समान अनुभव सुनिश्चित करने के लिए अमृत स्नान और अन्य प्रमुख स्नान पर्वों पर वीआईपी प्रोटोकॉल पर सख्ती से रोक लगा दी है। बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दौरान प्रयागराज जाने की योजना बनाने वाले वीआईपी और वीवीआईपी प्रतिनिधि मंडलों को कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। और अब महाकुंभ के हालात कैसे हैं, ये जानने के लिए चलते हैं सीधे महाकुंभ में। और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। तमाम व्यवस्थाएं एक बार फिर से घटना के बाद से कर दी गई है। और चलिए अपडेट लेंगे सीधा हमारे साथ महाकुंभ से लाइव नीतीश जुड़ रहे हैं। नीतीश, सीधा आपके पास आते हुए, अब देखिए घटना के बाद से, भगदड़ की घटना के बाद से लगातार वहां पर प्रशासन की व्यवस्थाएं जो है वो और ज्यादा दुरुस्त की जा रही हैं। हालांकि व्यवस्थाएं पहले भी थी, लेकिन अब इस और भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि ताकि फिर से कोई इस तरह की घटना ना हो। महाकुंभ नगर में अभी आप इस वक्त मौजूद हैं। हालातों पर हमने चर्चा की कि पूरे महाकुंभ नगर को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। कोई भी वीआईपी या वीवीआईपी प्रोटोकॉल यहां पर लागू नहीं होगा। ये तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं। अभी जिस जगह आपकी मौजूदगी है वहां से आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की, बताइए। जी बिल्कुल जिसका देखिए हम आपको बता दें कि हमारी मौजूदगी संगम घाट के ठीक सामने वाले छोर पर है, क्योंकि अभी भी भक्तों का तांता लगातार सामने है। अगर आप तस्वीरों के माध्यम से देखें तो लोग अभी भी आ और जा रहे हैं। संगम में डुबकी लगाने के बाद ये सभी लोग अपने गंतव्य की तरफ ही रवाना हो रहे हैं, लेकिन भीड़ अप्रत्याशित है। हालांकि जिस प्रकार से यहाँ पर एक घटना हुई थी, उस घटना के बाद सीएम योगी ने तत्काल इस पूरे क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित करने के निर्देश दिए थे और उसका अक्षरशः पालन कराना प्रशासन के लिए एक कड़ी मशक्कत की बात है। और कहीं ना कहीं प्रशासन उसको लेकर पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है। अगर हम बात कर लें तो लाउड स्पीकर से लगातार इस बाबत की घोषणा भी की जा रही है कि जो भक्त, जो श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हो, संगम में स्नान करने के बाद वहां रुके ना। ये देखिए, आप सुन सकते हैं लाउड स्पीकर के माध्यम से लगातार यहाँ पर अनाउंस भी इस बात किया जा रहा है कि जो भी लोग हैं वो स्नान करने के बाद, और पुलिस कर्मियों को ये तमाम निर्देश भी लगातार दिए जा रहे हैं। बहरहाल अगर बात करें तो इस पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिसका अब पालन भी सुनिश्चित कराया जाता है। इसके साथ ही जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई पैनिक क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आती। मौनी अमावस्या एक बड़ा त्योहार था, उसके बाद से लगातार यहाँ भीड़ उमड़ ही रही है। तस्वीरों में भी साफ आप देख सकते हैं कि भीड़ किसी प्रकार से कम नहीं है। और आंकड़े भी भीड़ की तुलनात्मक अध्ययन अगर कहें तो दोनों लगभग बराबर बैठा है, क्योंकि एक कहावत कही जाती है, जितने सिर उतने मूड। तो वो तस्वीर यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। कैमरे के माध्यम से आप तस्वीरों में हमारे ठीक पीछे भी देख सकते हैं कि आवागमन लगातार चल रहा है। और ये आवागमन कुछ देर का नहीं होता है, ये निरंतर निर्बाध चलता रहता है। तो श्रद्धालुओं की आस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं है। व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाए जाने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। कल की अगर बात करें यहाँ पर तो सीएम योगी के दो शीर्ष अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी यूपी रहे। उन्होंने पर यहाँ पर व्यवस्थाएं देखी, अधिकारियों को निर्देश दिया। और ये तमाम वो तस्वीरें आती है कि भले दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक घटना घटित हो गई, लेकिन आने वाले भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। या जैसे साफ शब्दों में कह लें तो जीरो एम के लिए योगी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हो गई है और उनके अधिकारियों को भी तैनात कर दिया गया है। भरोसेमंद कई अधिकारियों को यहाँ तैनाती दी गई है, जो पूरा इस क्षेत्र को नियंत्रित करेंगे। अधिकारियों की समीक्षा करेंगे, सीधे सीएम योगी को रिपोर्ट करेंगे। तो कहा जा सकता है कि सीएम योगी ने तत्काल पूरे घटनाक्रम और मौजूदा व्यवस्था और आगामी व्यवस्थाओं की जो भी रिपोर्ट है उनको तैयार करके तत्काल
सीएम योगी को पहुंचाई जाएंगी और सीएम योगी डायरेक्ट पूरे क्षेत्र की मॉनिटरिंग करेंगे, फिर चाहे वो पुलिस विभाग की हो या किसी भी प्रशासन की हो, जिसका वो चाहिए। बिल्कुल नीतीश, जिस तरह से आपने जानकारी दी, तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे जो घटना हुई थी वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन उसके बाद से जो स्थिति सामान्य हो चुकी है और प्रशासन की फिर से एक बार व्यवस्थाएं बेहतर कर दी गई हैं और लगातार वहां पर स्नान जारी है। मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर क्षेत्र का जायजा लेंगे। उसके पहले हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से शादाब सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। शादाब, सीधा आपके पास आते हुए देखिए, प्रशासन ने व्यवस्थाओं में कुछ चेंजेस किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था जो श्रद्धालुओं के लिए बनाई जानी थी उसमें कई बदलाव किए गए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो पहले भी की गई थी, प्रशासन की ओर से इंतजाम पहले भी थे और कहीं ना कहीं जो आंकड़ा बताया जा रहा था कि मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु पहुंच गए वहां पर, इसका अंदाजा तो था प्रशासन को। उसके बाद भी व्यवस्थाएं कहां फेल होती नजर आई और इस घटना के बाद से जहां यह बताया जा रहा है कि स्थिति सामान्य हो गई है, अब क्या बदलाव किए गए हैं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर वहां पर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से जो घटना हुई थी उसको देखते हुए लगातार प्रशासन एक्टिव हो गया है और साथ ही जो बदलाव किए गए हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बदलाव किए गए वीआईपी कल्चर जो है उसको खत्म किया गया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से प्रयागराज में जो बाइक कार थी वो अगर बात की जाए कारों की तो उनको भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि जिस तरह से अगर प्रयागराज के डीएम की बात की जाए तो उन्होंने कल एक वीडियो वायरल किया था जिसमें साफ तौर पर उन्होंने बात कही थी कि खाली 29 तारीख के लिए डाइवर्जन किया गया था, लेकिन अब वहां पर फोर व्हीलर भी जा सकती है, जिससे जो श्रद्धालु आ रहे हैं फोर व्हीलर से तो उनको आने में आसानी हो सके। तो ऐसे में जो डीएम है उन्होंने लगातार इसके बारे में एक बाइट जारी करके उन्होंने बयान जारी किया। उन्होंने और बताया कि किस तरह से यहाँ पे तब्दीलियां की गई हैं प्रयागराज में। और उसके अलावा अगर बात की जाए कल जो जिस तरह से खबरें चल रही थी कि प्रतिबंधित कर दिया गया है, वहां पे जो फोर व्हीलर्स हैं वो नहीं जा सकती हैं, लेकिन उसको उसका खंडन करते हुए प्रयागराज की जो डीएम है उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि अब वहां पर फोर व्हीलर भी जा सकती है। हालांकि 1 तारीख को और उसके अलावा जो 3 तारीख है और जो 5 तारीख है, क्योंकि 5 तारीख का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहां पे मौजूद आएंगे, स्नान करेंगे, जिसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो उसको देखते हुए अब जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद कर दी गई है। हालांकि आपको बता दें कि जो घटना हुई थी उसमें थोड़ी दिक्कतों का सामना तो प्रशासन को करना पड़ा था, लेकिन घटना के बाद से अब और जो अधिकारी है वो अलर्ट हो गए हैं और साथ ही पूरी तरह से बंदोबस्त कर लिया गया है, चाक चौबंद कर दिया गया है, क्योंकि अब जो श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े। हालांकि जो श्रद्धालु हैं वो लगातार परेशान हो रहे थे इससे पहले, क्योंकि जो वीआईपी कल्चर था उसको लेकर कई तस्वीरें भी आई थी जिसमें जो श्रद्धालु हैं वो परेशान होते नजर आ रहे थे और साथ ही कई वीडियो भी वायरल हो रही थी जिसमें साफ तौर पर ये देखा गया था कि जो वीआईपी कल्चर है उसको देखते हुए परेशानियां हो रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि जो वीआईपी कल्चर है उसको खत्म कर दिया गया है। कोई भी वीआईपी अंदर एंट्री नहीं ले सकता है, उसके लिए उनको आम भक्तों की तरह उनको भी आना होगा। कोई भी फोर व्हीलर अंदर नहीं जाएगी। लेकिन बिल्कुल जो शादाब, जिस तरह बॉर्डर से आपने जानकारी दे, देखिए प्रशासन की ओर से पूरी नजर वहां पर बनी हुई है, बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं घटना के बाद से भी, और क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तमाम चीजों की जानकारी खुद ले रहे हैं। इसके साथ ही जो आपने वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात की, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। जो वीआईपी वीवीआईपी कल्चर वहां पर फॉलो कराया जा रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आम श्रद्धालु हैं उनको दिक्कत हो रही थी। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ नीतीश, मैं आपके पास आना चाहूंगी इसी सवाल को लेकर, क्योंकि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन भी होने जा रहा है। ऐसे में जब वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर ही खत्म करने की बात की गई है कि ये प्रोटोकॉल ही लागू नहीं होगा, तो प्रधानमंत्री के आगमन पर कैसे व्यवस्थाएं महाकुंभ में बनेंगी, इसको लेकर जानकारी दीजिए। जी देखिए, इसको लेकर विशेष तैयारियां बनाई गई हैं। हम आपको सबसे पहले एक चीज स्पष्ट कर दें कि महाकुंभ नगर एक नया जनपद है, प्रयागराज काफी पुराना जनपद है। महाकुंभ नगर मेले के लिए बताया गया था। जिला अधिकारी प्रयागराज ने जिस प्रकार से बाइट जारी करके ये बात बयान दिया, दरअसल इस बात को लेकर तमाम र्यूमर क्रिएट किए जा रहे थे कि प्रयागराज की सीमा के अंदर आने वाले किसी भी प्रकार की वाहन को आने नहीं दिया जा रहा। तो जो स्कीम लागू की गई थी वो सिर्फ 30 दिनों के लिए लागू की गई थी, उसके बाद के लिए स्कीम लागू नहीं की गई थी। हालांकि मेला क्षेत्र जो है महाकुंभ नगर का, उसमें नो व्हीकल जोन पूरी तरीके से प्रभावी है और प्रभावी रहेगा। अगर बात करें तो वीआईपी जो आएंगे उनके लिए अलग घाट बने थे संगम घाट पर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, सुरक्षा से जुड़ा मामला है। तो इसको लेकर एसपीजी अभी क्या रणनीति तैयार करती है, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम लगता है तो लोकल रिपोर्ट के बाद
एसपीजी भी उस स्थल का ना सिर्फ मुआयना करती है बल्कि ये जानकारी स्पष्ट करती है कि प्रधानमंत्री का रूट क्या होगा। बहरहाल अभी तक जो प्राथमिक सूचना मिल रही है वो यहाँ पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से आएंगे, उसके बाद उनका क्या कुछ रूट तय किया जाएगा। जैसे ही जानकारी मिलती है हम सबसे पहले अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। बिल्कुल नीतीश, इसके बारे में हम दर्शकों तक जानकारी पहुंचाएंगे। जिस तरह से लगातार वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। शादाब, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि जहां प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर भी बात की जा रही है, जहां पर जब नो व्हीकल जोन क्योंकि महाकुंभ नगर में घोषित किया गया है और आसपास के जिलों में भी ट्रैफिक व्यवस्थाएं बेहतर करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है। आसपास के जिलों में कैसे मैनेजमेंट बिठाया जा रहा है, वहां पर वाहनों को रोकने का क्या कुछ निर्णय है, इसके बारे में क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? शादाब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद शादाब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, तो दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। नीतीश, मैं आपके पास आ रही हूं। कुछ आपके आसपास श्रद्धालु भी मौजूद हैं, उनसे भी जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए ना, क्योंकि भगदड़ के बाद से स्थिति तो सामान्य है और अब उनको वहां पर कैसी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, क्योंकि पहले भी व्यवस्थाएं बेहतर थी और अब क्या कुछ बदलाव है और उन बदलाव से श्रद्धालु को क्या सुविधा मिल पा रही है, उनसे जानने की कोशिश कीजिए। जी देखिए, हमारी मौजूदगी ठीक ठीक संगम घाट के पास में है। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं, गले में जय श्री राम का गमछा पड़ा हुआ है और दूर से ही कैमरे की स्पीड पर हाथ उठा दिए थे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम दिनेश पांडे है, मैं महाराष्ट्र वर्धा जिले से आया हूँ। महाराष्ट्र से हैं। अच्छा, कुंभ के बारे में कैसे जानकारी मिली? पहले भी आ चुके हैं? पहली बार आया हूँ। पहली बार। अच्छा, व्यवस्थाएं जो यहाँ पर देखने के लिए व्यवस्थाएं कैसी लग रही है? अच्छी अच्छी अच्छी, काफी अच्छा है। योगी जी को समझ रहे हैं? हाँ, कौन है? मुख्यमंत्री है। अच्छा, तो योगी जी का जब हमने नाम लिया तो बड़े खुश हो गए आप? जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। योगी जी को किस बात को देखना चाहिए? तो अच्छी सेवा करते रहे, सबकी पर वही है। अच्छा, एक यहाँ पर घटना घटित हो गई थी, जानकारी मिली होगी। हाँ, पता है पता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं दिख रही हैं आपको? ऐसा लोगों को उत्साह भारी है, लोगों को उत्साह भारी है। अच्छा, हाँ, वो उनको घटना मायने रखती है। घटना मायने नहीं रखती। जो मतलब घटना घटित हुई वो घटना मायने नहीं रखती। अच्छा, तो अकेले आए पूरे परिवार में? तो 3 बहनें हैं पर वो नहीं है, आप आइए, उनका भी ठीक नहीं करते, मैं यहाँ अकेला हूँ। अच्छा, तो अब यहाँ की व्यवस्थाएं और यहाँ पर आकर संगम में डुबकी लगाई, कैसा लगा? आने वाले समय में अपनी पीढ़ियों को लेकर क्या मैसेज देंगे? हर किसी को आना चाहिए यहाँ पे और अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए और व्यवस्था बात यहाँ पर आपने नोटिस की होगी, आप महाराष्ट्र से आए हैं। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि संगम घाट पर न रुके, कहीं पर न रुके, चलते रहें। तो लोगों को ये मानना चाहिए, पुलिस जो एडवाइजरी देती है कितना ज्यादा मानना चाहिए? नहीं, पुलिस बिल्कुल मानना चाहिए, उनके हिसाब से काम करना चाहिए, ज्यादा भागा भागी नहीं करना चाहिए और अपने हिसाब से और सबका प्रशासन का ख्याल रखते हुए पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा, महाराष्ट्र से आए हुए श्रद्धालु हैं, उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस प्रशासन जिस तरीके से अपील कर रहा है, उन अपीलों को हमेशा सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और ये संदेश तमाम उन लोगों को हो जो इस वक्त हमारे स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं, इनकी बात सुन रहे हैं, क्योंकि प्रशासन स्वयं में ये नहीं चाहता कि किसी प्रकार की त्रुटि हो। किसी को लेकर लगातार एडवाइजरी जारी की जाती है। जैसे कि घटना के बाद हमने देखा कि यहाँ पर तमाम दुकानदार पहुंचे थे, दुकानदार बीच रोड पर दुकान लगाए हुए थे, तो उनको लेकर उन्होंने किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया, बल्कि लाउड स्पीकर से ये अनाउंस करते रहे कि बीच रास्ते पर कोई दुकान न लगाइए, श्रद्धालुओं के आवागमन में कोई असुविधा न हो, रोड के किनारे आप दुकान लगा सकते हैं, बीचों बीच में मत लगाइए। कहीं न कहीं तमाम तस्वीरें जो दिखा रही कि व्यवस्था चौबंद कर किया है, पीएम योगी की साफ निर्देश है, किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं होगा। तो बिना बल के, बिना ताकत के, क्योंकि कहा जाता है भय बिनु होत न प्रीत, लेकिन यहाँ पर प्रीत जो है बिना भय के ही निभाई जा रही है, को बताया जा रहा है। बिल्कुल, और क्योंकि वहां पर जो श्रद्धालु आए हैं वो प्रोटोकॉल का पालन भी कर रहे हैं और लगातार, क्योंकि जैसे कि आपने भी कहा था कि माइक से लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि कोई भी वहां पर पैनिक ना करे। इसके साथ ही अगर भीड़ हो रही है तो आए, डुबकी लगाएं और फिर अपने गंतव्य को जाएं, यानी कि मेला क्षेत्र को खाली करें, ताकि भीड़ जैसी स्थिति अब फिर से ना बने और साधारण तरीके से सुविधा के साथ ही तमाम जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं वो स्नान कर सके। नीतीश, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ शादाब भी लगातार बने हुए हैं। शादाब, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी जी जी। शादाब, आपसे जानकारी चाहेंगे ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर। प्रयागराज के आसपास के जो जिले हैं वहां पर भी ये कहा गया था कि 15 किलोमीटर दूर से ही वाहनों की एंट्री पर रोक लग जाएगी अगर इस तरह की व्यवस्थाएं बनेंगी। अभी उसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? आसपास के जिलों में ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे बनाया जा रहा है, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती जो है प्रशासन के सामने वो ट्रैफिक को लेकर ही है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए ट्रैफिक की तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो प्रशासन है उनके लिए एक बड़ी चुनौती है ये, क्योंकि जिस तरह से जो गाड़ियाँ हैं, अगर फोर व्हीलर की बात करें या फिर बसेस की बात करें, वो तो उधर से निकलेंगी, तो उसको देखते हुए जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार इस पर नज़र बनाए हुए है कि ताकि कोई भी जाम न लग सके। लेकिन जाम तो फिलहाल लग रहा है क्योंकि वहाँ से प्रयागराज के लिए निकलना है। खास तौर पे बात ये है कि जिस तरह से प्रशासन ने पूरी इंतज़ामात किए हैं, पहले जिस तरह से इंतजामात थे और अब के इंतजामात में बहुत फर्क है, क्योंकि अब वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। हालांकि अब अगर बात करें तो जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो महाकुंभ मेले के लिए अगर कोई गाड़ियां जा रही है तो वो जाने के लिए थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन और अगर कोई जिले में कोई गाड़ी या बसेस जा रही है तो उनको रोका नहीं जा रहा है। तो ऐसे में प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती चुनौती है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगर पुलिस प्रशासन की बात करें या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं कि ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं वो भी प्रयागराज में थे, उन्होंने बैठक की और साथ ही जो घटना स्थल है वहां पे भी उन्होंने जायजा लिया था। उसके अलावा जो मुख्य सचिव हैं वो भी साथ में मौजूद थे। और साथ ही आपको बता दें कि न्यायिक आयोग जो बनाया गया था वो भी आज प्रयागराज में मौजूद है, घटनास्थल का जायजा ले रहा है और साथ ही जो भी घटना में निकलकर सामने आएगा उसका खुलासा करेंगे। उसके अलावा कल भी न्यायिक आयोग था, उन्होंने बैठक की थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी साफ तौर पर ये बात कही थी कि अब इसकी जांच करेंगे। जांच में जो भी निकलकर सामने आएगा या फिर जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से कार्रवाई की जाएगी। तो खासतौर पर आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर नजर बनाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो ये घटना हुई है इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे तो उस पर सख्त से कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल अगर ट्रैफिक की बात करें, ट्रैफिक फिलहाल तो अभी सही है, क्योंकि जो प्रयागराज जाने वाले रास्ते बिल्कुल हैं उस पे शादाब, देखिए कोई यातायात दिक्कतों को का लेकर सामना बेहतर तो करना पड़ व्यवस्थाएं रहा है। प्रशासन की ओर से की गई है। इसके साथ आप देखिए, क्योंकि हम जब आसपास के जिलों की बात कर रहे हैं कि वहां पर कैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जा रहा है, अयोध्या को लेकर भी थोड़ा जानकारी दीजिए, क्योंकि अध्यक्ष की ओर से ये कहा गया था कि 15 से 16 फरवरी तक, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा बढ़ रही है, रामलला के दर्शनों को भीड़ उमड़ रही है, तो वहां से उन्हीं की तरफ से ये अपील की गई थी कि श्रद्धालु अभी ना आए, 15 या 16 फरवरी के बाद ही वे आए और उसके बाद आराम से वो दर्शन करें। इसके साथ ही जो दूर से लोग आ रहे हैं ताकि उनको अभी बेहतर तरीके से दर्शन मिल पाए। अयोध्या में अभी क्या स्थिति है और वहां पर कैसे मैनेजमेंट, भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है, भीड़ कैसे मैनेज की जा रही है वहां पर? देखिए अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जाहिर सी बात है कि वहां पर भी भीड़ उमड़ पड़ी है, क्योंकि जो भक्त हैं वो भी वहां पे दर्शन करना चाह रहे हैं। और साथ ही इससे पहले भी अभी 2 दिन पहले भी वहां पे अच्छी खासी भीड़ हो रही थी। तो लेकिन वहां की जो प्रशासन है, जब ये घटना महाकुंभ मेले में हुई तो उसके बाद से अयोध्या में भी जो प्रशासन है वो भी अलर्ट हो गया था कि ताकि यहाँ पर कोई ऐसी घटना ना हो। तो ऐसे में जिस तरह से जो अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और साथ ही बात की जाए वहां पर भी ये थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जिस तरह से भक्त है वो वहां पे उमड़ पड़े थे ताकि वहां पे भीड़ भी बहुत थी। तो ऐसे में लेकर जो प्रशासन है वो लगातार ट्रैफिक को मद्देनजर देखते हुए वो कोई भी ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं चाह रहा था। तो वहां पे भी बैरिकेडिंग लगाई गई थी ताकि कोई भी फोर व्हीलर वहां पे अंदर ना जा सके। और जो बाहर के बॉर्डर है, अगर बात की जाए अयोध्या में जो प्रवेश कर रहे हैं, चाहे वो लखनऊ की बात करें या कानपुर की बात करें या फिर फैजाबाद की बात करें, ऐसे कई जिले वहां पे जो आसपास के हैं अयोध्या में, तो वहां पर उसको बैरिकेडिंग लगा दी गई थी कि वहां पर कोई फोर व्हीलर अंदर नहीं जाएगी, जिससे जाम की स्थिति न बन सके। तो फिलहाल अभी अयोध्या की भी अगर बात करें तो अयोध्या में भी माहौल सही है और साथ ही जो भक्त हैं वो वहां पे पहुंच रहे हैं ताकि वो रामलला के दर्शन कर सके। जी बिल्कुल शादाब, रामलला के दर्शनों को भी, क्योंकि महाकुंभ की वजह से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे थे और इसी वजह से सिर्फ ये अपील की गई थी कि आप भीड़ में ना जाएं और फिर आराम से रामलला के दर्शन करें। बहुत शुक्रिया आपका। नीतीश, मैं आपके पास आना चाहूंगी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, लगातार महाकुंभ को लेकर 19वें दिन की जहां स्थिति हम बता रहे हैं हमारे दर्शकों को कि किस तरह से आराम से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, स्नान कर चुके हैं और अभी तक के कितने जो श्रद्धालु हैं, 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो
अभी तक स्नान कर चुके हैं। अगर हम विशेष स्नान पर्वों की बात करें नितेश, माघ पूर्णिमा, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि पर जो विशेष स्नान होने हैं, क्योंकि ये जो घटना हुई है वो मौनी अमावस्या के दिन, जिस दिन अमृत स्नान होना था, उस दिन हुई है। ऐसे में स्नान पर्वों के दौरान क्या विशेष व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से देखने को मिलेगी? और ये तो निश्चित है क्योंकि अब श्रद्धालुओं की भीड़ अभी इतनी है, तो जब अमृत स्नान होता है, शाही स्नान होता है, उस समय पर ज्यादा भीड़ होती है, तो वहां पर कैसे व्यवस्थाएं स्नान पर्वों के दौरान बनाई जाएंगी? देखिए ऋषिका, हम आपको बता दें कि जो सबसे बड़ा मुहूर्त था वो अगर माना जाए तो मौनी अमावस्या का था। तो एक बड़ी भीड़ आने की उम्मीद थी, जिसको लेकर प्रशासन ने पहले ही चाक चौबंद तैयारी कर ली थी। अगर पूरे संगम क्षेत्र के साथ साथ अगर हम बात करें तो पूरे महाकुंभ नगर क्षेत्र में 12 किलोमीटर के एरिया में 44 घाट बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं से सीएम योगी ने स्वयं यह अपील की है कि जो जहाँ पर है वहीं पर स्नान करें। इसके साथ अगर जहाँ पर मुख्य अमृत स्नान किए जाने वहां पर पहले से ही व्यवस्था चाक चौबंद है, बैरिकेडिंग की गई है, वन वे सिस्टम लागू किया गया है, यानी कि श्रद्धालु एक तरफ जाएंगे, दूसरी तरफ से आएंगे, आने और जाने का मार्ग परिवर्तित। और जो अखाड़ों का अमृत स्नान होता है उसके लिए स्पेसिफिक मार्ग पहले से ही निर्धारित रहता है। हम आपको अगर बताना चाहें तो एक तरफ जनता श्रद्धालु जाती है, एक तरफ से आती है, और जो भी पुलिस बल के साथ साथ सेना की टुकड़ी में तैनात रहती है, वो इस पूरे क्षेत्र को वहां रखते हैं और उस रास्ते से जाया जाता है। पूरे क्षेत्र की हेलीकॉप्टर से हर घंटे लगातार निगरानी की जा रही है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ना हो। तस्वीरें भी बता रही हैं कि श्रद्धालुओं की आस्था कितनी बलवती है कि मौनी अमावस्या की तारीख बीत गई है, लेकिन उसके बाद भी अभी तस्वीरों में आप अगर देखिए हमारे पीछे, तो लोग संगम से स्नान करके अपने घर की तरफ वापसी ही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आस्था बलवती है, व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, किसी प्रकार का पैनिक क्रिएट नहीं हुआ है। जो भी बिल्कुल यहाँ पर नितेश, देखिए अब जिस तरह से आपने जानकारी दी, श्रद्धालुओं से बातचीत भी की और हम भी अपने दर्शकों तक लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं कि वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन उसके बारे में आप ना सोचिए। और अब क्योंकि प्रशासन ने जो भी सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं वहां पर की हैं, क्योंकि और ज्यादा बेहतर और ज्यादा दुरुस्त व्यवस्थाएं करती गई हैं, जो एक बहुत ही अहम कदम साबित हो रहा है। और आगे के लिए भी प्रशासन ने पूरी तैयारी अभी से ही कर ली है, जब जब शाही स्नान होना है, अमृत स्नान होना है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया नितेश आपका। तो काफी अहम कदम साबित हो रहे हैं। प्रशासन ने जो भी सुरक्षा नियमों में बदलाव किए हैं, वहां पर जो व्यवस्थाएं की हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर, तमाम ये जो कदम है काफी महत्वपूर्ण, काफी अहम साबित हो रहे हैं। और जिस तरह से भीड़ की बात लगातार की जा रही है कि महाकुंभ में भीड़ काफी ज्यादा बढ़ रही है, उसको मैनेज करने के लिए भी प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। एक रास्ता आने के लिए तो दूसरा रास्ता जाने के लिए, और इस तरह की तमाम और भी व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, इसका कितना लंबी अवधि तक प्रभाव पड़ता है और इसके साथ ही श्रद्धालुओं में इसका कितना बेहतर अनुभव बन पाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।